Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading. न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। टिल मोदी इज अलाइव नोबडी कैन डोल आउट कोटाज बेस्ड ऑन रिलीजन। पीएम। क्या अर्थ हुआ? टिल जब तक मोदी इज अलाइव, मोदी जिंदा है। अलाइव का मतलब होता है जीवित होना। तो जब तक मोदी जीवित है, नोबडी कैन डोल आउट। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, कैन सकता है, डोल आउट बांटना या दान में देना। कोई भी बांट नहीं सकता। कोटाज, कोटा का मतलब अंश या भाग या रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण। बेस्ड ऑन जो आधारित हो, रिलीजन धर्म के नाम पर। पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई भी आरक्षण को धर्म के नाम पर नहीं बांट सकता। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस न्यूज़ के अंदर आपको डेफिनेटली कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और प्रेजेंट टाइम में व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिनेरियो इन आवर कंट्री वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये मोदी की पिक्चर आपके सामने है एंड इसके नीचे लिखा है पीएम सेड, पीएम ने कहा इट वॉज कांग्रेस, कि ये कांग्रेस ही थी दैट पोज्ड ए थ्रेट। पोज ए थ्रेट का मतलब होता है खतरा पैदा करना, जिसने खतरा पैदा कर दिया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिसने संविधान को खतरा पैदा कर दिया था। तो अब चलिए पढ़ते हैं मेन न्यूज अहमदाबाद। और यू नो वेरी वेल दैट अहमदाबाद इज इन गुजरात। आफ्टर डेज ऑफ अपब्रेडिंग कांग्रेस। देखिए अपब्रेड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, डांटना या फटकारना करके। तो कई दिनों से कांग्रेस को फटकार लगाते हुए, कांग्रेस को डांटते हुए, फॉर सीकिंग टू स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना, छीनने के लिए रिजर्वेशंस आरक्षण फ्रॉम दलित, दलितों का, ट्राइबल्स, ट्राइबल मतलब जनजातीय समुदाय के लोगों का, एंड बैकवर्ड क्लासेस और पिछड़ी जाति के लोगों का, एंड ऑफर दीज और ये आरक्षण प्रदान करने के लिए, देने के लिए, टू मुस्लिम्स मुसलमानों को। कहने का मतलब क्या है कि कई दिनों से कांग्रेस को इस बात के लिए फटकार लगाते हुए कि कांग्रेस ने दलितों का, ट्राइबल्स का और बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण छीना और उसको मुसलमानों को दिया, तो इस बात के लिए कांग्रेस को कई दिनों से फटकार लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बोव्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम उठाई। बो का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली वेंसडे को दैट कि टिल मोदी इज अलाइव, कि जब तक मोदी जिंदा है, नो वन विल बी अलाउड, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी टू इंडल्ज, शामिल होने के लिए, इन द डर्टी गेम, इस गंदे खेल में, ऑफ गिविंग आउट कोटाज, कोटा को देने का, बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर। तो मोदी ने ये शपथ ली कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को इस डर्टी गेम में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोदी हुज पोल कारवां, जिनका पोल कारवां, जिनका चुनावी कारवां, हिट का मतलब होता है टकरा जाना या प्रवेश कर जाना। तो मोदी जिनका चुनावी कारवां प्रवेश कर गया हिज नेटिव गुजरात, उनके गृह राज्य गुजरात में, अहेड ऑफ द थर्ड फेज। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, थर्ड फेज तीसरे चरण से, ऑफ लोकसभा चुनाव के, ऑन May 7, 7 मई को। अर्थात हमारे देश के अंदर जो 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होना है,
तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले मोदी का कारवा गुजरात में प्रवेश कर गया। अब यहाँ से यहाँ को जोड़िए। मोदी सेड, मोदी ने कहा एट रैलीज, रैलियों में, इन दीसा टाउन ऑफ बनासकांठा, बनासकांठा के दीसा टाउन में, एंड हिम्मतनगर, और हिम्मतनगर में, इन एडजॉइनिंग साबरकांठा। एडजॉइनिंग का मतलब होता है मिला हुआ, और जो साबरकांठा इन सब से मिला हुआ है वहाँ पे, अर्थात इन स्थानों पर जो मोदी की रैलियां हुई, तो उन रैलियों में मोदी ने कहा दैट कांग्रेस हैड बीन स्प्रेडिंग, कि कांग्रेस फैलाती रही है। कांग्रेस फैलाती रही है। कनार्ड, कनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह। ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए न्यू हो, तो इसको याद कर लेना कि कांग्रेस झूठी अफवाह फैलाती रही अबाउट रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में, एंड रिसोर्टिंग, रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और कांग्रेस सहारा लेती रही टू स्केयर, डराने का। देखो, मॉन्गरिंग, मॉन्गर का मतलब वैसे प्रचार प्रसार करना भी होता है, और इसका मतलब सौदागर से भी होता है। बाय सेइंग, कह कर के, यानी कि लोगों को कांग्रेस ये कह कर के डराती रही द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अंडर थ्रेट, कि संविधान के ऊपर खतरा है, फ्रॉम बीजेपी लेड एनडीए। बीजेपी लेड एनडीए मतलब एनडीए की सरकार जो बीजेपी की अगुवाई में चल रही है, अर्थात जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा संविधान को खतरा है। इस बात को कह कर के कांग्रेस लोगों को डराती रही और आरक्षण को लेकर के झूठी अफवाह फैलाती रही। आई चैलेंज, मैं चुनौती देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो ठीक उसी फॉर्म में लिखा है जैसे मोदी ने कहा। आई चैलेंज, मैं चुनौती देता हूँ, दैम, उनको, किनको, कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को। ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन। तो मैं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को चुनौती देता हूँ टू गिव इन राइटिंग, कि वो लिखित में दें, दैट दे विल नेवर एक्सटेंड रिजर्वेशन, कि वो कभी भी रिजर्वेशन नहीं देंगे। एक्सटेंड का मतलब होता है देना, बढ़ाना, कि वो कभी रिजर्वेशन नहीं देंगे ऑन रिलीजियस ग्राउंड, धार्मिक आधार पर। एंड दैट, और ये भी वो लिखित में दें, रिजर्वेशन फॉर SC ST, कि जो SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, एंड OBCs, और जो OBCs के लिए रिजर्वेशन है, वुडंट बी टेकन अवे, वो वापस नहीं लिया जाएगा। टेक अवे का मतलब होता है वापस लेना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म होगी। चूँकि पैसिव वॉइस का यूज है, तो यू नो वेरी वेल दैट इन पैसिव वॉइस बी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, है ना, यही नियम होता है ना। तो मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो लिखित में दें कि SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन है उसको कभी भी छीना नहीं जाएगा। बट दे वुडंट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, लेकिन वो इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, वो इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। एज समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, समथिंग मतलब कुछ, और फिशी का मतलब होता है संदिग्ध, फुल ऑफ डाउट, संदेह से भरा हुआ। इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना। लेकिन वो इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ फिशी चल रहा है, कुछ संदिग्ध चल रहा है। द PM सेड इन दिशा, प्रधानमंत्री ने दिशा में कहा। ऑन द ओपोजिशंस इंसिनुएशन, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ओपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है का, की, के। ऑन द ओपोजिशंस इंसिनुएशन, और इंसिनुएशन का मतलब होता है आक्षेप या कटाक्ष या आरोप। तो जो विपक्ष ने आरोप लगाया दैट NDA वुड एबोलिश, कि जो NDA है वो एबोलिश कर देगी। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, कि NDA समाप्त कर देगी रिजर्वेशंस, आरक्षण को, इन द लॉन्ग रन, आने वाला जो समय रहेगा उसमें।
यानी कि जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए आने वाले समय में आरक्षण को ख़त्म कर देगी, मोदी सेड, तो इस आरोप पर मोदी ने कहा, क्या कहा? नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, नथिंग कुछ भी नहीं, कुड बी हो सकता था, फार्दर और आगे, है ना, या बड़ा, फ्रॉम द ट्रूथ सच्चाई से। तो मोदी ने कहा कि सच्चाई से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, या सच्चाई के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आर दे अनअवेयर, क्या उनको पता नहीं है? अनअवेयर का मतलब होता है जागरूक नहीं होना या पता नहीं होना। क्या उनको पता नहीं है? किसको? कांग्रेस वालों को। तो आर दे अनअवेयर, क्या उनको पता नहीं है दैट एनडीए हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, कि एनडीए के पास तो स्पष्ट बहुमत है। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत इन लोकसभा में। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो जिस तरह से मोदी ने बोला उसी तरह से लिखा है कि आर दे अनअवेयर दैट एनडीए हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, क्या उनको जानकारी नहीं है कि लोकसभा में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। बट वी आर नॉट बॉर्न, लेकिन हम पैदा नहीं हुए टू कमिट सच ए सिन, ऐसा अपराध करने के लिए, ऐसा पाप करने के लिए। सिन का मतलब होता है पाप, और कमिट ए सिन का मतलब होता है पाप करना। तो हालांकि हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन हम ऐसा पाप करने के लिए पैदा नहीं हुए। कैसा पाप? एज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर दें, कोई परिवर्तन कर दें, ऐसा काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज कांग्रेस, कि ये कांग्रेस ही थी, दैट पोज्ड ए थ्रेट, जिसने खतरा खड़ा कर दिया था, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। तो मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिसने संविधान के प्रति खतरा खड़ा कर दिया था। बाय अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करके, टू चेंज, बदलने का, द स्ट्रक्चर, ढांचे को, ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण के, यानी कि आरक्षण के ढांचे को बदल करके कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति खतरा खड़ा कर दिया था। बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूस करके, कम करके, कोटाज, अंश या भाग या रिजर्वेशन, फॉर दलित, दलितों का, एंड अदर्स, और अन्यों का, एज पार्ट ऑफ इट्स अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। तो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो रिजर्वेशन का ढांचा है उसमें परिवर्तन करके, और जो दलितों का आरक्षण है, जो दूसरों का आरक्षण है, उसको कम करके कांग्रेस ने ही जो है संविधान को परिवर्तित करने की कोशिश की थी। और ये जो वर्ड है ना अपीजमेंट, इसका मतलब तुष्टीकरण होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि तुष्टीकरण का क्या मतलब होता है, मैंने भी गूगल किया, कहीं दूसरी जगह से पता किया। तो पहले भी एक दो बार मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एक्चुअली तुष्टीकरण का मतलब होता है राजनीति में कि जब किसी एक वर्ग को या एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग की या दूसरे समुदाय की चिंता नहीं की जाती, उसको कितना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस फोकस एक वर्ग पे होता है कि वही खुश रहे, बाकी जाएं भाड़ में। तो उस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहलाती है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर सीखा होगा। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।